जय हिंद दोस्तों। 26 वर्ष की अनुप्रिया बैंगलोर में एक आईटी मल्टीनेशनल कंपनी में वेल प्लेस्ड ने बीते मई महीने में एक दिन के भीतर 1.5 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम गंवा दी अपने हार्ड अर्न सेविंग्स की। पर कैसे? इंट्राडे ट्रेडिंग, एक ऐसी ट्रेडिंग ऑप्शन हमारे स्टॉक मार्केट की जिसमें आप एक दिन के भीतर आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे का रिटर्न या लॉस पाते हैं। समझे? नहीं तो सरल भाषा में, जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले उसे बेच दिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद से हमारे देश में शेयर इन्वेस्टर्स डबल हुए, जिसमें से 70% 70% फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पहली बार कदम रखा स्टॉक मार्केट में। और जो सबसे खास बात है वो ये कि इनकी आयु 30 वर्ष से भी कम है। ये दोनों एग्जाम्पल्स ये बताते हैं साफ रूप से और दर्शाते हैं कि शेयर मार्केट एक सबसे पोटेंट या फिर महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह उभरा है मिलेनियल्स के बीच। आप ये समझो कि मैं एक एमबीए फाइनेंस होने के साथ ही एक स्टॉक इन्वेस्टर भी हूं, और ये बात मैं साफ रूप से बोल सकता हूं कि एफडी, बैंक डिपॉजिट या फिर प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा बेटर है शेयर्स में इन्वेस्ट करना। लेकिन कैसे? तो आइए आज जानते हैं शेयर्स की दुनिया हमारे देश में, और खास करके वो रिस्क भी जो किसी भी नए इन्वेस्टर को डीमोटिवेट या निराश करने के लिए काफी हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, स्टॉक एडवाइजर्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल्स और भी डिफरेंट लोग बैठे हैं शेयर्स और स्टॉक्स पे टिप्स देने के लिए। पर क्या ये सब काफी है एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए? तो वीडियो को आखिरी तक देखें और समझें इस पूरे गणित को। शेयर और स्टॉक्स की बात सुनते ही पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है कंपनीज। और कंपनीज बहुत तरीके की होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। और हमारे देश में किसी भी तरह का बिजनेस एक तरह की कंपनी की फॉर्मेशन के बाद ही लीगलाइज्ड या फिर लीगल होता है। लेकिन हमारे इस डिस्कशन में हमारा सोल फोकस पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पर ही होगा, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही आम लोगों से पैसा उठा सकती है या फिर ले सकती है। अच्छा, आप ये समझो, मान लो कोई कंपनी या बिजनेस है, जैसे एक कार रेंट पर देने वाली कंपनी, जिसका उसके शहर में 1 लाख तक का प्रॉफिट है महीने का। पर अब वो चाहते हैं देश के अलग अलग 50 शहरों में अपने ब्रांचेस ओपन करना, यानी अपने ब्रांड या फिर कंपनी का एक्सपेंशन करना। तो इसके लिए उन्हें चाहिए होंगे पैसे, उन्हें चाहिए होगी फंडिंग। तो दो ऑप्शन है उस कार रेंटल कंपनी के पास: या तो वो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग ले कुछ अपने ऑनरशिप डाइल्यूट करके, या फिर सीधा पब्लिक के पास जाए पैसों के लिए और बदले में उन्हें दे कंपनी में मालिकाना हक शेयर्स के रूप में। और जो भी कंपनी दूसरा रास्ता लेती है वो बनती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वैसे इसके काफी रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही किसी भी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कहा जाता है, और वो लिस्टेड हो सकती है हमारे शेयर मार्केट या फिर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में। और अब स्टॉक एक्सचेंज की बात, हर देश की अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है, और एनएसई और बीएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं हमारे देश की। जब कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है तो वो लिस्टेड होती है इन्हीं दोनों स्टॉक एक्सचेंज में और जारी करती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ सबसे पहला कदम होता है जब किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में आते हैं, और जिस कंपनी के शेयर्स की जितनी डिमांड होगी उतने ज्यादा प्राइसेस होंगे उसके शेयर्स के। पर एक रेंज में ही बेसिकली आईपीओ लॉन्च की जाती है, और इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और इस आईपीओ के लॉन्च के बाद जो भी शेयर्स खरीदे या फिर बेचे जाते हैं वो होते हैं जनरल पब्लिक के बीच में, ना कि कंपनी और पब्लिक के बीच में, और उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। बस एक बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ही चाहिए एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी को भी आज देश के किसी भी कोने से शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए। और आजकल हर बैंक 3-in-1 अकाउंट ऑफर करते हैं, जिसमें बैंक अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट शामिल होते हैं। और ये जरूरी भी नहीं कि किसी बैंक विशेष से ही आप ट्रेडिंग करो।
किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर्स को भी आप चुन सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को उनसे जोड़कर। अब वो बात जिसने शेयर मार्केट को एक जुए का रूप दिया है, जैसा वीडियो की शुरुआत में हमने देखा अनुप्रिया के उदाहरण में, स्टॉक एडवाइजर्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ना जाने कितने स्क्रीनशॉट्स आते हैं हम सभी को प्रॉफिट्स के, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर पेनी स्टॉक्स के। पर आप ये समझो कि बिना किसी प्रायर नॉलेज के कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में इन्वेस्ट करना, चाहे वो किसी एडवाइजर की टिप से हो या फिर ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट से, कंप्लीट जुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 90% से भी ज्यादा इंट्राडे ट्रेड्स लॉस में ही खत्म होते हैं। जितना बड़ा लालच उतना बड़ा नुकसान, और बस इसी सोच के कारण ना जाने कितने लोग निराश या डर कर शेयर मार्केट से दूरी बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो टोटली डिफरेंट चीजें होती हैं, जिसे समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और जल्दी पैसा बनाने की सोच किसी एडवाइजर की टिप पर या व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से बिना किसी खुद की कंपनी एनालिसिस और उसके पहले के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे बिना साफ रूप से होता है जुआ। और जो लोग सच में इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ह्यूज प्रॉफिट्स बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो मॉनिटर करते हैं हर एक बारीकी को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे किस सेक्टर की कंपनी है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। यानी आप साफ रूप से कह सकते हैं कि वो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं। लेकिन अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो और एक सिंपल भारतीय हो जो इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी सेविंग्स को, तो सिंपली गो फॉर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म। वो कंपनीज जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, जिन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिन्हें हम ब्लू चिप स्टॉक्स के रूप में जानते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे शेयर प्राइसेस होते ही रहते हैं। जैसा कोविड का वक्त था जहां सारा का सारा मार्केट नीचे और स्लगिश था, और ये कंसर्न होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का। पर इन लॉन्ग टर्म में ये ब्लू चिप शेयर्स या स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देकर जाता है किसी एफडी या बैंक डिपॉजिट से। आजादी के 75 साल के बाद भी मात्र 3.7% भारतीय इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी या शेयर मार्केट में, अमेरिका के 55% और चाइना के 13% के मुकाबले। और ये आंकड़े बदलने काफी जरूरी हैं एक बूमिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए हमारे देश में, जहां दो नोशन ने इसे बढ़ने से रोक रखा है। शेयर मार्केट एक सट्टा है, जुआ है, और इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। वेल, इट्स नॉट। जय हिंद।